हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 191 टू 200 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपका गिवन है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 फाइंड करना है आपको एक्स का वैल्यू। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक एक्स इज इक्वल टू √2 लिख सकते हैं ना। और ये किसका वैल्यू होता है? कॉसेक 45 का, सबको पता होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड? 45 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सेकेंड क्लियर है, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री करेक्ट आंसर है। देखो 192 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो cos 6 है, cos टू द पावर 6 थीटा है प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा फिर पावर क्यू, इसको भी लिख सकते हैं फ्रेंड। कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर क्यू, और ये है आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ पे वो आपका 1 होगा, है ना। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 होता है। बस अब नीचे आते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं। ये वाले टर्म को क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा है सेक थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या फ्रेंड? 1 अपॉन साइन थीटा, ओके, और 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये वाले टर्म को देखो और इसको देखो, है ना, यहाँ तक, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं फ्रेंड, क्लियर होगा? ओके, अब देखो इसको क्या लिखेंगे। ये देखो ये पूरा क्या बन गया आपका? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया ना, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। क्लियर है? और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, इसको खोलेंगे, ये तो आपका एज इट इज हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? और इसको खोलेंगे फ्रेंड, तो आपका खुलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये वाला टर्म तो पूरा आपका 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। ये 1 है और यहाँ आपका -1 है, तो ये कट गया, प्लस माइनस 1 कट गया फ्रेंड, बचा आपका ये। ठीक है, और ऊपर आपका ये भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स ऊपर तो 1 हो गया, 1 का क्यू 1 ही होता है, नीचे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ना? अब यहाँ से ये वैल्यू कटेगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, क्या हुआ फ्रेंड? आपका 1/2 करेक्ट आंसर है, 4। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में बता रहा है कि एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, क्यू पे क्या है फ्रेंड? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पे आपका गिवन है, देखो कॉट आर इक्वल टू 1/3 है, कॉट आर इक्वल टू 1/3। ओके, क्लियर है फ्रेंड? कॉट के केस में ऊपर वाला वैल्यू होता है, क्या होता है फ्रेंड? बेस होता है, नीचे वाला वैल्यू आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब एंगल देखो आर है, तो आर के सामने वाला जो साइड होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका 3। क्लियर है? और आपका बेस हो जाएगा 1। क्लियर है? चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। देखो आपका सेक पी लगाना है, सेक पी के अकॉर्डिंग
एंगल पी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और सेक पी क्या होता है फ्रेंड, सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है फ्रेंड, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस 9 + 1, ठीक है, इट मीन्स √10 हो जाएगा। तो सेक पी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका √10 अपॉन 3 होगा, क्लियर है। कॉस आर लगाना है, इसके अकॉर्डिंग लगाना है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√10 लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे फ्रेंड साइन पी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका √10 हो जाएगा, बस हो गया, ऊपर वाला काम हो जाएगा फ्रेंड। चलो नीचे वाले पे आते हैं, कॉसेक आर लगाना है, कॉसेक आर हो जाएगा फ्रेंड आपका √10/3 होगा ना, हाइपोटेनस अपॉन कॉड, यहाँ पे देखो आर एंगल है, आर के अकॉर्डिंग 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है तो √3, सॉरी ओके फ्रेंड, क्या लिखेंगे हम लोग, √10/3 लिखेंगे ना, इनटू साइन आर लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 10 और माइनस कॉसेक पी है ना, कॉसेक पी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है 1 है, ठीक है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर लगाएंगे, मीन्स √10/1 लगाएंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे √10/3 इंटू 2√10 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन नीचे आते हैं तो आपका √10/3 होगा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा फ्रेंड आपका 3 - 10 है ना, अपॉन में √10। चलो ठीक है, आपका कटेगा ना, काटते हैं, √10 कट गया, और यहाँ भी √10 कट गया, 3 भी कट गया फ्रेंड, क्या बचा 2 अपॉन नीचे का माइनस का 7 बचा, ठीक है, इट मीन्स -2/7 करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन थर्ड, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 194 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस है, सेक को चेंज कर लो, इसमें भी कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस तो आपका ऑलरेडी है, सेक बदलेगा 1/cos में, ठीक है फ्रेंड, कॉस तो एज इट इज इसको रहने देंगे, कॉट बदल जाएगा फ्रेंड cos/sin में, ठीक है, tan है तो sin/cos हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेना है, देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A इंटू 1 - cos² A अपॉन नीचे cos A, क्लियर है, और यहाँ पे होगा फ्रेंड आपका cos² A प्लस sin A² A और नीचे sin A इंटू cos A, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना करने का जरूरत नहीं है, अगर आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ये, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हो, 1 पुट कर सकते हो। चलो ये 1 हो गया आपका, यहाँ पे ये कट गया, cos कट गया फ्रेंड, और ये क्या हो गया फ्रेंड आपका sin² A, ठीक है, sin² A हुआ, और अपॉन में आपका क्या है sin A इंटू cos A है, अब यहाँ से दिख रहा होगा आपका एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बचा sin A/cos A, इट मीन्स आपका tan A करेक्ट आंसर है, क्लियर है, tan A करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 195 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखो आपका sin 3 है और cos A + tan है ना, और बोला जा रहा है जहाँ 3A न्यून कोण है, इट मीन्स एक्यूट एंगल है, वैल्यू इसका फाइंड करना है फ्रेंड, तो यहाँ पहले आपको एंगल फाइंड करना होगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 3A को cos -3A लिख सकते हैं ना, cos 90 - थीटा क्या होता है फ्रेंड
साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू आपका कॉस ए प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब इक्वेट कर लेते हैं एंगल को, है ना, क्योंकि दोनों साइड कॉस कॉस है तो एंगल इक्वेट हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकलेगा फ्रेंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4a होगा ना, 4a होगा और यहाँ पे आपका 80 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कटेगा तो ये क्या हो गया फ्रेंड आपका 20। तो एंगल a इक्वल टू 20 डिग्री निकल गया। बस ये वैल्यू पुट कर लेना है, इसमें पुट कर लेना है फ्रेंड। क्लियर है। देखो समझना, यहाँ पे क्या है आपका 2 cosec 3a/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a में तो 60 हो जाएगा, 60/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 cosec 30 हो जाएगा। ठीक है, देखो 3a है तो मल्टीप्लाई किया तो 60 हुआ ना, बाई 2 है तो आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 6 sin 3a है ना, 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का 3/2, यहाँ भी हो जाएगा tan स्क्वायर 60 फ्रेंड। चलो वैल्यू पुट करना है, क्या होगा 2 एज इट इज़ लगा लो, cosec 30 होता है फ्रेंड आपका 2 होता है प्लस 6 60 होता है फ्रेंड √3/2, स्क्वायर है तो आपका 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/2 एज इट इज़ रहने देते हैं। tan आपका tan 60 होता है √3, इट मीन्स आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको काटते हैं, ये कटेगा 3 हो गया फ्रेंड और यहाँ पे आपका 2 हो गया। अब देखो ये दिख रहा होगा 3 3 9/2, ये भी 3 3 9/2, तो ये पूरा टर्म आपका कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या फ्रेंड 2 × 2, इट मीन्स 2 × 2 क्या हो गया 4, करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन से बनना है फ्रेंड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू a/b, है ना, sec थीटा इक्वल टू a/b। तो cos थीटा क्या होता है फ्रेंड, इसका उल्टा वैल्यू होता है ना, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा, कर सकते हैं ना। और बोल रहा है कि b नॉट इक्वल टू 0, चलो ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 1 माइनस tan को किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड, सेक स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला पता होगा आई होप। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बस यहाँ पे वैल्यू लगा लेना है। देखो 1 माइनस सेक थीटा का वैल्यू लगाएंगे a/b, इट मीन्स a² b² प्लस 1 हो जाएगा और नीचे आपका 2 और ये प्लस का cos थीटा का वैल्यू लगाएंगे b² a²। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं यहाँ पे, ये 1 1 2 हो गया और एलसीएम लेंगे तो b² हो जाएगा फ्रेंड, b² a² अपॉन का b²। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये सब शक होने पे 1 हो जाएगा ना, इट मीन्स आपका a² b² अपॉन a²। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a²/b² इंटू हो जाएगा आपका 2b² a² अपॉन में a² प्लस b²। यही आपका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स a² 2b² a² अपॉन में b² a² प्लस b²। मैच कर लो, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, a² इंटू 2b² माइनस a² अपॉन b² a² प्लस b²। क्लियर है। 197 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो 1 अपॉन कॉस है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, और माइनस 1 अपॉन साइन है तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। क्लियर है। और इस टर्म में हम लोग जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड,
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका बनेगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड। ओके, तो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस यही चीज़ बन गया है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया है। चलो, और इसको भी सेम उसी तरह करते हैं फ्रेंड। इस यहाँ भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस वाला टर्म हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा फ्रेंड सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा। बस हो गया। अब पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस क्या लिखेंगे इसको, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ क्या है फ्रेंड आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देखो जो जो कट रहा है उसको काटो। कॉसेक थीटा कट गया, आपका टैन और कॉट सेक थीटा। ठीक है, ये माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है फ्रेंड, देखो ये माइनस है। क्लियर है? तो ये आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ से आपका सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया फ्रेंड आपका कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ये 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या है फ्रेंड, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करो ना, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लो बस। क्लियर है? अब देखो सेक 45 क्या होता है, √2 स्क्वायर है तो आपका 2 हो जाएगा, इंटू 2 एज इट इज रहने दो। टैन 45 क्या होता है फ्रेंड, 1 प्लस कॉट 45 1 होता है। क्लियर है? सॉरी, अब ठीक है। प्लस अब साइन 45 क्या होता है फ्रेंड, 1/√2, तो स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस ये 1 होता है टैन 45 है ना, अपॉन लगा लेते हैं। कॉसेक 45 √2 स्क्वायर है तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस सेक 45 भी आपका √2 होता है तो ये भी 2 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखो आपका क्या है, कॉट 45 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा फ्रेंड। होल पे देखो स्क्वायर है ना, बस इसको सॉल्व कर लेना है। क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका 4 2 8 है ना, 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, समझना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 होगा ना। यहाँ से आपका ये वाला टर्म हो जाएगा -1/2, और ये पूरा हो गया फ्रेंड। ये देखो 2 + 1 + 1 4 4 2 8, ये 8 हो गया, मतलब 8। अच्छा यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड है फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाई -1/2 हो गया, और नीचे हो जाएगा फ्रेंड 4, और ये 2 हुआ ना, 2 पे स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? एट मीन्स उसको क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आपका -2 हो जाएगा,
और ये 16 हो गया। क्लियर है? ये कटेगा, आपका 2 हो गया और ये कट गया। दैट मीन्स आपका -1 करेक्ट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड? आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या करते हैं ना, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लेते हैं। बस यहाँ पे साइन 45 होता है फ्रेंड 1/√2। अब tan है यहाँ पे देखो 1 और ये भी tan 45 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन tan थीटा है तो tan 45 1 ही होगा। प्लस यहाँ पे sec 45 क्या हो जाएगा फ्रेंड? √2 स्क्वायर है तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 sin 45 1/√2 लगा लो। ठीक है, tan 45 1 होगा और क्या है 1 प्लस tan 45 1 sec 45 √2 और प्लस 1। बस इतना सा काम करना है, सॉल्व करते हैं। ये तो कट गया, आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। ठीक है, तो आपका √2 से √2 कट गया, एक बचा क्या है यहाँ पे, एक √2 बच गया। ठीक है फ्रेंड, एक √2 बचा और ये तो पूरा ही 0 हो गया ना। ठीक है, एक √2 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा फ्रेंड? √2 - 1। क्लियर है? देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2 हो गया 2 इंटू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। √2 - 1 अपॉन में √2। ये √2 एलसीएम होगा तो √2 को ऊपर लेके चले जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, इंटू आपका प्लस में √2 + 1 ये वाला आ गया फ्रेंड, और ये आपका 2 हो गया। बस हो गया काम। अब दिख रहा होगा आपको, ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, होगा ना। ऊपर पूरा ये टर्म 2 हो गया और नीचे आपका a², a है ना, a - b और a + b है ना, तो ये हो जाएगा फ्रेंड a² - b²। इट मीन्स 2 - 1 इंटू 2। क्लियर है? आपका ये 2 कट गया और 1/1। इट मीन्स आपका 1 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन 3। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एलसीएम लेते हैं, नीचे हो जाएगा आपका cos थीटा 1 + cos थीटा। यहाँ होगा फ्रेंड आपका sin² थीटा प्लस यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। बस यहाँ खोलेंगे sin² थीटा 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में ये हो जाएगा फ्रेंड आपका, चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब ये देखना, ये दोनों क्या हो गया आपका 1 हो गया, sin² थीटा cos² थीटा और पहले से 1 है तो 2 हो गया, तो 2 कॉमन हो जाएगा फ्रेंड, और 1 + cos थीटा क्योंकि यहाँ पे 2 था, और नीचे क्या है आपका cos थीटा और 1 + cos थीटा। ठीक है ना। अब ये और ये कट गया, 2/cos थीटा क्या होगा फ्रेंड? 2 sec थीटा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।